माला जप रहे थे, लेकिन मन है काबुल। इनका तो होश उड़ गया कि हमको दिए थी वो अमृत, हम तो फेंक दिए। जिनके एक बूंद मात्र से लड़की की दिव्य दृष्टि खुल गई, अगर वह हम पी लेते तब क्या मेरा जीवन होता। थिंकिंग करने लगा, भाग के गया फिर रविदास के पास। महाराज महाराज हमसे गलती हो गई, फिर से वह चरणामृत मिलना चाहिए। संत रविदास ने कहा उस समय हमारी मौज थी कि हमने दे दिया, अब देंगे होगा जूता का पानी। लोगे चरण पकड़ लिया, कहा उससे भी बेसी चीज है मेरे पास, बैठ के ध्यान कर तो राजपाट जो नशा चढ़ा हुआ है सारा नशा तुम्हारा उतर जाएगा। कहा तो महाराज बता दीजिए, हमको नशे उतारना है, नशा उतारना है। वही दीक्षा दिए रविदास। अब बैठ करके जब ध्यान करने लगे, ध्यान करते करते संत ही बन गए। वही संत पीपा। योग्यता क्षमता कितनी हो गई, एक बार शिष्य मंडली के साथ चले जा रहे थे जंगल हो करके, संत पीपा आगे आगे चल रहे थे, अब पीछे से उनकी शिष्य मंडली एक बाघ निकला जंगल से, झपट्टा मारा। शिष्यगण चिल्लाने लगे, गुरु महाराज काल आ गया है, काल। उलट करके देखते संत पीपा, अरे ये तो बाघ आ गया। मूड़ी तेजी में अब बाघ का कान पकड़ ली जा करके, कान पकड़ के मरोड़ करके कहता, रे मूर्ख, तुमको और कोई जगह नहीं मिला खाने का, तुम मेरे शिष्य को खाने आए हो। कह करके संत पीपा ने बाघ के कान में कौन ऐसा मंत्र फूंक दिया कि बाघ 7 दिन तक जंगल में चक्कर काटता रहा, चक्कर काटता रहा, न खाया न पानी पिया। 8वां दिन वह बाघ मर गया और नरसिंह मेहता होके जन्म ले लिया। नरसिंह मेहता बहुत बड़े संत हुए हैं, जिनकी वाणी आप लोग पढ़ते होंगे। वो बहुत बड़ी पुजारी थे भगवान श्री कृष्ण के। एक रोज हाथ जोड़ करके नरसिंह मेहता रो रहे हैं, अब बोल रहे हैं, दर्शन दो घनश्याम, नाथ मेरी अखिया प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम, नाथ मेरी अखिया प्यासी रे। लोगों ने कहा आज इनको क्या हो गया, भगवान तो सामने में है, अब कौन दर्शन। लोगों ने कहा महाराज मंदिर में तो पूजा कर रहे हैं, अब कौन भगवान खोज रहे हैं। नरसिंह मेहता कहता है, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कबहू न देखी सूरत तेरी, अब तो छोड़ो आंख मिचोनी, घट घट बासी रे, दर्शन दो घनश्याम, नाथ मेरी अखिया प्यासी रे। मैं उसको खोज रहा हूं जो घट घट में निवास करता है। ये तो मंदिर में तो उनकी मूर्ति है ना, उनकी मूर्ति है, वो तो नहीं। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कबहू न देखी सूरत तेरी, अब तो छोड़ो आंख मिचोनी, घट घट बासी रे, दर्शन दो घनश्याम, नाथ मेरी अखिया प्यासी। अब सोच सकते हैं सतगुरु क्या कर देते हैं। सतगुरु पशु मानस करे, अब मानस थे सिद्ध सोय, अब दादू सिद्ध थे देवता, तो देव निरंजन होय। सतगुरु पशु को मनुष्य बना दिए, मनुष्य देवता बना देते हैं, और देवता से निरंजन परमात्मा ही बना देते हैं।
ये काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो सदगुरु करते। इसलिए कहते हैं बिनु सतगुरु न रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। बिना सदगुरु का कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो वही जो अंदर की यात्रा आप करेंगे गुरु ही बताएंगे, है ना। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंद्र जो चम चम चमके ना। गुरु महाराज जी कहते महर्षि महिपुर जी महाराज, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम चम चमके ना। नजर जोड़ तक धसी ताही में धुन सुन पावे ना। नजर जोड़ तक धसी ताही में धुन सुन पावे ना। जब चलेंगे वो तो क्या होगा, जब अंदर में प्रकाश, प्रकाश में शब्द की पहचान होने लगेगी। कौन शब्द हमको कहाँ पहुंचा देंगे कि 5 केंद्रीय शब्द का 5 केंद्रीय शब्द है, 5 मंडल का 5 केंद्रीय शब्द है ना। वो पकड़ाएंगे। स्थूल सूक्ष्म के बीच वही एक केंद्र है, सूक्ष्म कारण के बीच में केंद्र है, कारण महाकारण के बीच में केंद्र है। केंद्रीय शब्द कहलाते हैं। 4 जड़ शरीर है, चेतन का शरीर है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण 4 जड़ शरीर। महाकारण में ही 3 गुणों का बराबर बराबर समावेश रहता, कोई कम कौन बेसी नहीं। इसलिए उसका नाम है साम्याता धारणी जारात्मिका मूल प्रकृति। साम्याता धारणी जारात्मिका मूल प्रकृति। वहीं पर किसी भाग विशेष में अगर विक्षोभ हो जाता है तो सृष्टि का निर्माण शुरू हो जाता है, वही निर्माण शुरू होता है। तो वही है कारण मंडल। कारण मंडल कारण पर जो सूक्ष्म का लेप चढ़ गया है वह सूक्ष्म मंडल। सूक्ष्म मंडल में सब कुछ बन जाता है आकार प्रकार का, आप पहचान नहीं सकेंगे। अब वही जब बाहर आता यही है, हार है, कीस है, मांस है, चमड़ा है, खून है, पीप है, लार है, मूत्र है, सब का आप देख रहे हैं। ये मोटा शरीर यही स्थूल कहलाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हो के पार। सुषमन तिल हो पिलतन भीतर जाओगे वही पार। अपार गमन ही सार भक्ति है लो यही में धार। यही मानस देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले हुए तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होते है कर लो साचा ने। यही मानस देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। तो उसी के लिए संत महात्मा गण कहते हैं किसी नाम का सहारा ले लो, किसी नाम का सहारा और किसी रूप का सहारा। ये सहारा है, ये रास्ता नहीं है, सहारा है। रास्ता पर चले हैं उसके लिए बट खर्चा है। जेब में जो पैसा लिए ना, घर से चले होंगे, बस में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, कहीं टेम्पू में बैठेंगे, तो पैसा रास्ता नहीं है। पैसा के सहारे रास्ता कटेगा। टेम्पू वाले लेंगे बैठा लेंगे, बस वाले बैठा लेंगे, ट्रेन में बैठा लेंगे। पैसा नहीं है तो नहीं जा पाएगा, पैदल चले जाओ, कठिनाई हो। उसी तरह की बात है, ये सहारा है। आप बहुत नाम और बहुत रूप पर
दृष्टि को फैलाए, बहुत नाम रूप फैले हुए। तो संत महात्मा आपको रोकते हैं कि सब को छोड़ एक को पकड़ो, जो बड़ा मजबूत हो उस नाम का सहारा लो। गुरु महाराज जी इशारा करते हैं, सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन? तो कहते हैं सबसे बड़े हैं संत। और दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार, तिन्हें पर नाम है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हाँ रे पलटो, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है, उनका नाम लो। तो कहाँ रहते हैं? का देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करत निवास, कहत है संत सब। तो किनका ध्यान करेंगे? किनका ध्यान करेंगे? दूसरे के झोला में खोजेंगे, अपना झोला नहीं खोजिएगा तो सब दिन खोजते रह जाइएगा। जब गुरुए में सब निवास करता, उनको पकड़ो। आप जाएंगे यानी मंदिर जाएंगे, वहाँ खोजेंगे, भगवान में खोजिएगा, कभी चले जाइएगा मंतरिया के पास, वहाँ खोजिएगा, कभी गंगोत्री कभी जन्नोत्री, है ना। अभी देखिए ना, सारी की सारी लोग खास के यहाँ देखते कम है। अभी जाइए ना मुंबई, 90% लोग एकदम पागल बने हुए हैं। गणपति बप्पा जय गए हो, गणपति घरे घर में, घरे घर गणपति बप्पा। अब वहाँ वही घटना हुआ। बप्पा क्या किए? कल एक मैया पेपर में आप पढ़े होंगे, है ना, पेपर कल वाला पढ़िएगा। एक मैया उधर तीज मना रही है। तीज, तीज पर्व जानते हैं? तीज किनके लिए करते हैं? औरत करती है ज्यादा तीज पति के लिए। एक आई थी मैया आश्रम ना, तो मैंने कहा कि मैया आज कौन सी है? तो कहती है करवा चौथ है बाबा। ये किसके लिए, कौन पर्व है करवा चौथ? नहीं सुने थे? नहीं बाबा, ये पति के लिए महिला करती है कि पति दीर्घायु हो, इसके लिए करती है महिला सब। तो करवा चौथ करती है पति के लिए, और तीज का तीजो करते हैं पतिये के लिए। अच्छा, दूठो। आऊ है बट सावित्री, बट वृक्ष पूजा करती किन के लिए? का वो पतिये के लिए। तो 3 गो पर्व कर रही है पति के लिए। अब पति तुम्हारे लिए को गो पर्व करते हैं कि हमरो कन्या खूब बढ़िया हो जाए? एक आदमी करते हैं इसमें जी कन्या के लिए पर्व। तो कहती क्या जानते हैं बाबा, कहे ना कल नरक निवारण चतुर्दशी है, आप भी कीजिए न, को गो पर्व नहीं करते, कर लीजिए ना। तो हमसे कहते हैं कि तू ही कर, हमरा भूख लगी, हम नहीं करो पर्व। और सहते कागरे को बना का पंडित जी के, तोहर बात नहीं मानतो, पंडित जी के कहो कि पंडित जी एगो पर्व बना दियो जे कन्या पर्व। तो सब पुरुष सब सहते कम से कम 24 घंटा दिन और रात, तब पता चल जाते कि महिला का हालत है। नहीं तो खाए बढ़िया बढ़िया बना के तुम दे देती है, और तो खाता हाँ, और तुम भूखे रहती। कहते क्या कि बाबा जानते हैं, हमारे पति हमसे कहते क्या करो जे फलनी मैं करे छे पर्व, तू नहीं करे छो। और हम उसको डांटते हैं, अपना नहीं करते। अरे मैया सुनो, तुम जो करेगी पर्व 3 गो पर्व, करवा चौथ, तीज, बाट सावित्री, तो सब भगवान सुनेंगे। सावित्री भगवान सुन लेंगे, बट वृक्ष सुन लेंगे, सब भगवान सुन लेंगे, सब कुछ उम्र बढ़ा देंगे। तो पति को उम्र तो हो जाएगा 150-200 बरस का। हाँ,
तो पति को हो जाएगा 150-200 बरस, और तुम तो पहले मर जाएगी, तब तो बुढ़वा रात दिन कोहरते रहेगा रात दिन। आ कहीं बुढ़वा तू मर गई तो फिर उठा के ले आएगा वो सेकेंड हैंड, तब क्या करेगी? हैं? तब क्या होगा सो बताओ। तो क्या करें बाबा का पागल, छोड़ो सब परब तरब सब नहीं मत करो, बैठ के ध्यान करो। ये सब से कुछ भी होने वाला नहीं है ना। तुमको कोई फायदा नहीं है कि हमारा दुल्हा बड़ा हो जाए, हम कमजोरी रह जाए, तो 150 का हो जाएगा, तुम मरेगी पहले, तो रात में तो रात भर कुहरते रहेगा बुढ़वा। कहाँ गई डजिया में, हम कैसे रहेंगे?